लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बिहार में क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आएंगे? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खास प्लानिंग कर रही है। चिराग के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चाएं भी उठ रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयारी में जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान एक साथ आएंगे? बीजेपी की चुनावी राजनीति के हित में दोनों का मिलना आसान नहीं दिख रहा है। नफरत की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। फिर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटने पर एक मिलन कार्यक्रम में इसे अंजाम दिया जाएगा। दोनों खेमों के साथ आने में आखिर लोचा क्या है? दरअसल लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के कारण एलजेपी का दोनों धड़ा एक दूसरे से काफी दूर हो गया है। इसका खुलासा चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ कर दिया। सूत्रों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्र में मंत्री पद से ज्यादा जरूरी 2024 लोकसभा चुनाव को तवज्जो दी है। सूत्रों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए केंद्र में मंत्री पद से ज्यादा जरूरी 2024 लोकसभा चुनाव है। चिराग की पार्टी अपनी जीती गई 6 लोकसभा सीट पर दावेदारी जरूर करेगी। इसकी शुरुआत हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कहकर उन्होंने जाहिर कर दी। हालांकि अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जीती हुई लोकसभा सीटें नवादा, समस्तीपुर, वैशाली से किसे लड़वाया जाए। चिराग की मां भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, ये सवाल भी अब उठने लग गया है। लोजपा सूत्रों की माने तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इनके लिए प्रमुख क्षेत्र खोजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रीना पासवान जमुई या हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब इस पर राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। एलजेपी के दोनों धड़ों को एक करने के फॉर्मूले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 को लौटेंगे तो केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सहमति का फॉर्मूला रखा जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जाएगा और सांसद प्रिंस को बीजेपी अपने कोटे से समस्तीपुर लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। अब इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति में बीजेपी अपने तरीके से एलजेपी के दोनों धड़ों को साधने की कोशिश करेगी। ये भी सही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान को नाराज नहीं करेगी। हालांकि ये भी तय है कि बीजेपी चिराग पासवान की हर जिद पूरी करे, ये संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को राज्यसभा या किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रिंस पासवान की बात करें तो बीजेपी अपने कोटे से समस्तीपुर लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ा सकती है। इस तमाम समीकरण में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ आ जाए, लेकिन इतने सारे वैचारिक मतभेद के बावजूद क्या ये संभव हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।